नमस्कार साथियों। रोचक धार्मिक पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए अद्दू टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो जरूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जबान में बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आप जरूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, अब हम जानेंगे कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वह ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही हैं। अगर आप इस स्थिति में हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। पहले आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह की प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजहें हैं, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। अब हम जानेंगे कि प्रार्थना के नियम क्या हैं। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खासतौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान या फिर नौकरी की, यह जरूर पूरी होगी। अब हम जानेंगे कि प्रार्थना करने का तरीका क्या होता है। आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसके लिए कुछ नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जानें इन नियमों के बारे में। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट, गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की तो यकीनन आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आज का लेख आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।